नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करीब हम लोग 30 सेट को डिस्कस करेंगे और हर सेट में हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इंग्लिश को भी डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग आप लोग कहीं और से देख लीजिएगा। ये 3 चीज़ का जिम्मा हम आपका लेते हैं और 3 चीज़ पूरी तरीके से आपको कवर करवा देंगे। आप लोग केवल एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निश्चल शब्द का छंदी विच्छेद क्या है। तो निश्चल शब्द का छंदी विच्छेद है निह प्लस छल। निह प्लस छल है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका मतलब 3 को शुद्ध होना चाहिए, एक आपके अशुद्ध होना चाहिए। तो देखिएगा, बिना बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता है, ये ठीक है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी ठीक है। घर पर सब कुशल है, ये आपके गलत है। ये आपके गलत है। इसमें होगा कि घर में सब कुशल हैं। घर में सब कुशल हैं, ये आपके हो जाएगा गलत। किसान ने खेत में बीज बोया, ये आपके ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन है। तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये 8 है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य आपके अशुद्ध है। तो देखिएगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह हमारा घर है, ये तो ठीक है। हाथी बहुत मोटी है, ये आपके गलत है। हाथी आपके बहुत मोटी है, गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए था कि देखिए, जो हाथी शब्द है ये आपके पुल्लिंग होता है, तो मोटी के स्थान पर मोटा हो जाएगा। मोटी के स्थान पर मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, ये ठीक है। राजू की माँ बहुत दुखी है, दुखी राजू की माँ बहुत दुखी हूँ, तो ये बात आपका ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है। काव्य का गुण कौन नहीं है। तो छंद जो है काव्य का गुण नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माया, महा, ठगनी, हम जानों में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार है। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है। कर्ता, काम करने वाला कौन यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन बोला कि हम खेलेंगे। तो मोहन बोला कि हम खेलेंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काम का ना काज का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, आपके लोकोयुक्ति का अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या होगा। तो दूसरे पर बोझ बनकर रहना, सॉरी, दूसरे पर बोझ बनकर रहना। अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के आपके 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार होते हैं। 3 आपको याद रखिएगा। अलंकार कितने भेद, तो 3 भेद होते हैं। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है। काले शब्द में कौन सा पदबंध है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण आपके पदबंध है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है। पंचमढ़ी में कौन सा समास है। तो इसमें द्विगु समास है। पंचमढ़ी में आपके द्विगु समास है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य आपके शुद्ध है। तो नदियाँ बह रही है, बिल्कुल ठीक है। तारा निकल आए, ये गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला, ये भी गलत है। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, ये भी गलत है। तो इसका सही केवल ए हो जाएगा। केवल सही आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तारा निकल आए, तो यहाँ पर होगा तारे निकल आए। तारे, एक तारा थोड़ा है, तारे निकल आए, ठीक है ना। माली ने सभी पेड़ काट डाले होगा। माली ने सभी पेड़
सबने सभी पेड़ काट डाले। अगला है कि अभ्यास करते रहने से ही हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। ये तीनों ध्यान में रखिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा। तो इसमें आपका एक सही है, ए सही है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संतोष होना। इनमें कर्तव्य वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कर्तव्य वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपके भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है गण। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? तो गण बोला जाता है। वाक रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? वाक रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। नेक्स्ट है कि बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत ना बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घर अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको ध्यान रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि अलंकार आपके एग्जाम के लिए वीवीआई पॉइंट है। अलंकार बहुत ही ज़्यादा अलंकार से सवाल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि शब्द शक्ति वेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति वेद के अंतर्गत आता है तो कौन आता है? तो अभिधा आता है, अभिधा आपके आता है। जो सवाल है ये सवाल आपके पूछा हुआ सवाल है। और ये कब पूछा गया था? तो ये सवाल पूछा गया था 18/9/2022 के डीएलएड एग्जाम में पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी, भ्रमी इवे पंडित में अलंकार कौन है? इसमें अलंकार कौन है? तो आपके रूपक अलंकार है। नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? तो आपके नयन में अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट है कि वंशस्थ क्या है? वंशस्थ क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है वर्णिक छंद है, ये वर्णिक छंद है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है। देखिए अगर आप लोग कमेंट में सभी लोग बोलिएगा कि आप हिंदी पढ़ा दीजिए तो आपको हम इस 1 महीना में हिंदी पढ़ा देंगे बहुत ही अच्छे से। लेकिन आप लोग कमेंट करके कम से कम 50 लोग को बताना ही होगा, तभी हम हिंदी पढ़ाएंगे, है ना। और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। आप घटना चक्र बुक का नाम सुनेंगे, उसी से आपको पढ़ाएंगे, वहाँ से एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपको हम पूरा हिंदी पढ़ा देंगे। नेक्स्ट है कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपके प्रतीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीप कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य आपके शुद्ध है? तो यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये आपके वाक्य आपका ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो शब्द शक्ति कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है 30 वाला है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित की सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरे की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित
की ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाए, जनता का उपकार किया आदि मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख दुख, अब इसमें बोला गया कि सुख दुख कौन समास है। देखिए सिंपल बात है, जब इतना बड़ा लिखा रहेगा तो आप लोग सीधे नीचे आइएगा कि एक आपके किसके बारे में पूछ रहा है। तो सुख दुख कौन सा समास है, सिंपल सा सवाल पूछा कि जो आपका सुख दुख है ना, ये कौन सा समास है। तो आपको ध्यान रखना है ये द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर आपका बी। अब साइंस का सेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय, जिसे नया बनाया नहीं जा सकता है। तो कोयला आपके अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी जंगल, हवा और पेड़ पौधे ये सारे नवीकरणीय संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके उत्पन्न होता है तंत्रिका के तंत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? तो तंत्रिका के तंत्र से। तो इसका आंसर आपका बे हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन आपके प्रोपैनिक अम्ल है? तो इसमें देख लीजिए कौन आपके प्रोपैनिक अम्ल है। तो ये बी हो जाएगा, ये आपके बी हो जाएगा। बी आपके प्रोपैनिक अम्ल है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो प्रायः आपके नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? तो आपके पेट्रोल में, किसमें है? पेट्रोल में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके हो जाएगा टमाटर, हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड से बनी होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होता है ना। ये आपके भूमध्य 0 डिग्री और ऊपर में आपको हो जाएगा ध्रुव, ध्रुव पर आपके सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है? तो इसमें आयनिक बंधन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? इसमें से कौन जो है एकल परमाणविक है? तो आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सारे आपके जो है एकल परमाणविक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ये दिया जाता है डीपीटी टीका दिया जाता है, डीपीटी टीका दिया जाता है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये जो टीका है ये टीका आपके खसरा, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, गलघोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी इत्यादि रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? इसमें से कौन जो है त्वरण का मात्रक नहीं होगा? तो किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है त्वरण का मात्रक नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 यन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव्य में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 यन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा। तो सिंपल सवाल है कितना होगा? तो आपके 2 न्यूटन होगा। कितना होगा? 2 न्यूटन आपके होगा। उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो उसमें हो जाएगा 2 किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथ्रा, ये आपके तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है? तो इसमें ध्यान रखना है काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। किंगडम प्लांटे में शामिल है। तो किंगडम प्लांटे में कौन आपके शामिल है? तो इसमें शैवाल और ब्रायोफाइटा शामिल है। टेरिडोफाइटस और जिम्नोस्पर्म ये भी शामिल है। एंजियोस्पर्म ये भी शामिल है। तो किंगडम
प्लांटे में ये तीनों शामिल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पहाड़ क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि को अपनाया जाता है, तो किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। सोपानी कृषि को अपनाया जाता है, सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? तो ये सोयाबीन की प्रजाति है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। MACS 1407। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? इसमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? बीज का झुर्रीदार आकार, फूलों का शिखर स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग, फूलों की अच्छी स्थिति, ये क्या है? ये आपके लक्षण प्रभावी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब सोशल साइंस का सवाल है, देख लीजिएगा कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादकों और निर्यातक है, तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा निर्यातक किस पेय फसल का है? तो इसमें ध्यान रखिएगा चाय का है। किसका है? चाय का है। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो आप सबको पता है चीन में सबसे पहले आया था, उसके बाद जापान और कोरिया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं? तो खनिज आपके तलछटी चट्टानों में जमा होते हैं। खनिज आपके तलछटी चट्टानों में जमा होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विविध खेती खाली स्थान है, तो विविध खेती खेती का प्रकार है। खेती का क्या है? ये खेती का प्रकार है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1897 में। कब लगाया गया था? 1897 में, इसे याद रखिएगा। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपके 1/6 भाग को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में। टोटल बिहार में 75 सीट है और भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 342 के तहत, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352, 356, 360 के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 352 में आपको हम बता ही देते हैं। 352 के तहत देश में आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा विविधता में एकता प्रदान करता है, सर्वधर्म समभाव प्रदान करता है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये आपके लोकतंत्र को कमजोर करता है। विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव, ये आपके ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। मापनी क्या है? मापनी क्या है? तो मापनी एक अनुपात है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। और आपको याद रखना है कि पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो बिहार के पटना शहर में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोलिएगा हैदराबाद। अगर बोलेगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वाराणसी बताइएगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1972 से। 1972 से लागू होता है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलन के द्वारा किया गया। मैगलन के द्वारा किया गया है। भारत की वित्तीय राजधानी है, बोलेगा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो वित्तीय राजधानी की बात आ जाएगा पैसा वाला, तो बोलिएगा मुंबई। अगर बोलेगा कि भारत की राजनीतिक राजधानी, भारत की पॉलिटिकल राजधानी, तो बताइएगा दिल्ली। ऐसे वित्तीय राजधानी आपको पता है कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में ही है। ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, तो कहाँ किया? तो आपके ये बर्न में किया था, वर्ण में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मेजनी है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग हो जाता है। इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, ठीक है ना। तो इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में करीब हम लोग जो हैं 80 सवाल के आसपास डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ यहाँ पर सोल्व नहीं हो सकता है और रीजनिंग भी ढंग से सोल्व नहीं हो सकता है फ़ोन पर। तो आप लोग जो है उसे अपने से कर लीजिएगा या जो भी सोर्स लेना है ले लीजिएगा। बाकी आपका जो यहाँ पर हम सेट में आपका हिंदी, अगर आप लोग बोलिएगा तो अगले वीडियो से इंग्लिश भी लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, है ना। तो इतना आपका हम करा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।